हेलो डियर स्टूडेंट्स। इन दिनों कमेंट सेक्शन में मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि कितनी रैंक और कितने मार्क्स लाने पर हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसीलिए आज का वीडियो मैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा यानी कि जीप 2020 का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। उनका ये डाउट क्लियर करने के लिए कि कितने मार्क्स और कितनी रैंक पर उन्हें एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए, पहले मैं मार्क्स की बात करती हूँ। मार्क्स के बारे में कुछ भी एग्जैक्ट कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग साल मार्क्स डिपेंड करते हैं दो चीज़ों पर। एक, कितने कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में। दूसरा, पेपर का हार्डनेस लेवल क्या है। अगर पेपर आसान आता है तो मेरिट हाई जाएगी, अगर पेपर टफ आता है तो मेरिट लो जाएगी। हो सकता है कि किसी साल आपके 60% में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले और हो सकता है कभी 50% मार्क्स में ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो मार्क्स के बारे में आप कोई कंफर्म बात नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर आप 60% स्कोर करते हैं, फाइनल स्कोर आपका इतना है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसमें मार्क्स मेंशन नहीं होते हैं, केवल आपकी रैंक शो होती है। तो मार्क्स का रोल या मार्क्स के बारे में कोई हम निश्चित जानकारी नहीं कह सकते कि इतने मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं रैंक की। हाँ, रैंक के बारे में आप एक अच्छा अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं। मैंने UBTR के इस साल के यानी कि 2020 के जीप ब्रोचर का एनालिसिस किया। इस बार 68 गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इन 68 कॉलेजेस में जो कोर ब्रांचेस हैं, जो मोस्ट पॉपुलर और स्टूडेंट्स के मनपसंद ब्रांचेस हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये तीनों हैं। किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप चाहते हैं कि आगे भविष्य में गवर्नमेंट जॉब करें तो ये तीनों ब्रांचेस सबसे ज़्यादा चूज़ की जाती हैं। और साथ में कंप्यूटर साइंस, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस भी अच्छी ब्रांच मानी जाती है। तो इन 4 ब्रांचेस का मैंने एनालिसिस किया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन ब्रांच के अलावा आप कोई और ब्रांच लेंगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी या वो अच्छी ब्रांचेस नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, स्कोप अधिक होता है। बाकी ब्रांचेस में भी अगर आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए अच्छे मौके होते हैं। तो देखिए, पूरे ब्रोचर का एनालिसिस करने पर मैंने देखा कि सिविल इंजीनियरिंग फ़िलहाल 23 कॉलेजेस में ये ब्रांच चल रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 16 कॉलेजेस में चल रही है, कंप्यूटर साइंस 14 कॉलेजेस में, और फार्मेसी का भी मैंने देखा, फार्मेसी चल रही है 9 कॉलेजेस में, मैकेनिकल भी चल रही है 16 कॉलेजेस में। तो मैकेनिकल की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। मैकेनिकल में भी एक सिंपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, वो 16 कॉलेजेस में है। एक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल होती है, वो सिर्फ 2 कॉलेजेस में है। एक मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होती है, वो सिर्फ 1 कॉलेज में है। तो कुल मिलाकर कुछ कॉलेजेस में 60 सीट्स होती हैं हर एक ब्रांच में, कुछ में 40 होती हैं, कुछ में 25 भी होती हैं। तो अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स होते हैं। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा अगर हम लगाएं तो कुल मिला के जो आपकी इन कोर ब्रांचेस में सीट्स हैं वो होंगी 3000 सीट्स। ठीक है। अब 3000 सीट्स के लिए आपको कंपटीशन फाइट करना है। इसमें से 50% आप रिजर्वेशन लगा लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। तो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट 3000 के अंदर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 1500 लगभग, या और मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 1000 रैंक तक अगर आपकी आ रही है तो एक डेफिनेटली है कि आपको एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। 1000 से 2000 के बीच भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं जनरल कैटेगरी, जनरल बॉयज़ की कैटेगरी के लिए। ठीक है। बाकी के लिए 3000, 4000, 5000 तक भी आ सकता है। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ, 2 बातें होती हैं। एक तो होता है कि आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी ब्रांच ले लें,
या फिर होता है आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक अच्छी ब्रांच, अपनी पसंद की ब्रांच लें। तो पहली बात पे आती हूँ, जैसा मैंने कहा कि किस आपका फोकस है अच्छे कॉलेज पर। तो देखिए, कॉलेज अच्छे कहने का मतलब जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, पुराने कॉलेजेस हैं जहाँ पर स्टाफ अच्छा है, लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डेवलप्ड है। तो गढ़वाल में ऐसे जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पित्थू वाला है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर, सुद्धू वाला, उत्तरकाशी, नरेंद्र नगर, गौचर, ये पुराने पॉलिटेक्निक्स हैं। इसी तरह कुमाऊं में जो है काशीपुर, नैनीताल, द्वाराहाट, लोहाघाट और गर्ल्स पॉलिटेक्निक अल्मोड़ा, ये पुराने कॉलेजेस हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं कॉलेजेस में आपको जाना है, ब्रांच कोई भी मिल जाए, एक तो आप ये देख सकते हैं। अब बात वही आएगी कि ब्रांच जब आप इन 4 ब्रांचेस के अलावा दूसरी ब्रांचेस लेंगे तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ कम हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, आगे कोई अच्छा कोर्स करते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरा होता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी पसंद की ब्रांच लेना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक नया पॉलिटेक्निक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोनाकोट, वहाँ पर आपने सिविल की ब्रांच ले ली, वहाँ एडमिशन ले लिया, आपने पसंद ले ली सिविल। अब देखिए, ये कॉलेज नया है, अब आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि आपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से की, आप ना 85% 86% मार्क्स फर्स्ट ईयर में लेकर आए हैं। सेकेंड ईयर में आपको ट्रांसफ़र के लिए एक ऑप्शन मिलता है, फॉर्म भराए जाते हैं, एप्लीकेशन ली जाती हैं और मेरिट बेस पर जो आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स आए हैं टोटल, उस मेरिट की बेस पर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर में एक नए कॉलेज से एक पुराना वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज, देहरादून, श्रीनगर, काशीपुर, सभी जगह पर ट्रांसफ़र छोटे नए कॉलेजेस से इन कॉलेजेस में हुआ है। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है। तो अगर आप चाहें तो अभी आप फर्स्ट में किसी नए कॉलेज में ले सकते हैं एडमिशन और सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र आप अपना करवा सकते हैं। स्टाफ के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकती क्योंकि सारे ही कॉलेजेस में उत्तराखंड में स्टाफ की कमी है। तो आप उस कॉलेज के स्टूडेंट से, उस कॉलेज की फैकल्टी से जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां पर क्या पढ़ाई का माहौल है और स्टाफ कितना है, ये सब चीज़ें मालूम कर लीजिए, उसके बाद ही आप वहां पर एडमिशन लीजिएगा। तो ये था कितनी रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इस बारे में एनालिसिस। बाकी बातें हम करेंगे आपके रिजल्ट के बाद। काउंसलिंग क्या कैसे होती है, कितने चरणों में होती है, एडमिशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और भी ज़रूरी जानकारियाँ आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। तो आपकी हेल्प जितनी भी हो पाए मुझसे मैं करूँगी। तो तैयारी अपनी एग्ज़ाम की फ़िलहाल जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।